अंधेरी रात थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने और झिंगुरों की आवाज को सुनाई दे रही थी। इसी रात हरिचरण की नींद खुल गई। रात में प्यास लगना बड़ी समस्या होती है। एक आदमी अपने गर्म बिस्तर से उठे और हरिचरण अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया जब उसने अपने बेटे को सामने खड़ा देखा। अरे सुरेश, इतनी देर रात तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं आपको आखिरी बाहर पानी देने आया हूँ। क्या आखिरी बाहर? तू पागल हो गया है? इसके बाद सुरेश ने कुछ नहीं कहा। उसने सीधा एक लकड़ी की छड़ी उठाई और हरिचरण के सिर पर जोर से वार कर दिया। हरिचरण दर्द से चिल्लाता हुआ घर से बाहर भागा। बचाओ बचाओ बचाओ, मेरा बेटा मुझे मार देगा। जैसे ही हरिचरण बाहर आया, उसकी चीख सुनकर कुछ लोग जाग गए। लेकिन तभी सुरेश भी पीछे से आया और लगातार छड़ी से वार करता रहा। कुछ ही पलों में हरिचरण जमीन पर गिर पड़ा, खून से लथपथ। सुरेश तुरंत घर के अंदर भाग गया। हे भगवान, सुरेश ने अपने पिता को मार दिया। लोगों की भीड़ जमा हो गई। थोड़ी देर बाद सुरेश फिर बाहर आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे के भाव बिल्कुल अलग थे, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि हुआ क्या है। भीड़ ने उसे पकड़ लिया और तुरंत पुलिस को बुला लिया। मैंने अपने पिता को नहीं मारा, वो कोई और था। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से अपने पिता को मारते हुए देखा। इंस्पेक्टर साहब, इसे ले जाइए। पुलिस ने सुरेश को पकड़ लिया, लेकिन उसकी चीख लोगों के कानों में गूंजती रही। मैंने अपने पिता को नहीं मारा, वह मैं नहीं था, वह कोई और था। लोग डर गए। ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई बेटा अपने पिता का खून करे और बार बार कहे कि उसने कुछ नहीं किया। इसी बीच गांव में एक नया आदमी आया, अमित। वह शहर में तैनात एक पुलिस अधिकारी था और अपने पैतृक घर वह जो जमीन से जुड़ा हुआ था। ये गांव तो मेरी बचपन की यादों से बिल्कुल अलग हो गया है, अमित ने कहा। यहां इतना अशांत माहौल क्यों है? अरे अमित, तुम यहाँ कैसे? रमेश भाई, गांव में क्या हो रहा है? आते ही देखा तो पुलिस सुरेश को पकड़ कर ले जा रही थी। यह बहुत अजीब है, अमित बोला। सुरेश ने अपने पिता को मारा और अब खुद को निर्दोष बता रहा है। यह साधारण हत्या नहीं है, अमित, रमेश ने धीमी आवाज में कहा। गांव में कुछ बहुत अजीब हो रहा है, कुछ बहुत डरावना। अमित थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद लोग ज्यादा ही डर गए हैं। अगली रात सुरेश की घटना से डरे हुए लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो गए, लेकिन मदनलाल के घर कुछ अजीब हो रहा था। बहुत देर हो गई है कमला, अब सो जाओ। मदनलाल हाँ, अब हमेशा के लिए सो जाने का समय आ गया है। मदनलाल ने देखा कि उसकी पत्नी कमला की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसका चेहरा बिल्कुल अजीब लग रहा था। कमला, ये क्या हो रहा है तुम्हें? ओए, तुझे सोने की बड़ी जल्दी है ना, तो ले तू हमेशा के लिए सो जा। उसने पास में रखा तकिए का कवर उठाया और बिजली की रफ्तार से मदनलाल की गर्दन के चारों ओर लपेट दिया। मदनलाल चिल्लाना चाहता था, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह हमेशा के लिए शांत हो गया। कमला की हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। कौन हंस रहा है? बाहर देखना पड़ेगा। जैसे ही अमित बाहर आया, लोग मदनलाल की लाश देखकर सन्न रह गए। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, कमला अब जोर जोर से रो रही थी। तुमने यह क्या किया कमला? मुझे नहीं पता, मैं काम से बाहर गई थी, आई तो ये हो गया। झूठ! अरे तुम्हारे हंसने की आवाज मेरे घर पे आ रही थी। पुलिस फिर से बुलाई गई और कमला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब 2 हत्याएं हो चुकी थीं। पहली हरिचरण, दूसरी मदनलाल। पूरा गांव सदमे में था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह सिर्फ हत्याएं हैं या कोई अज्ञात शक्ति गांव में तबाही मचा रही है। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी, जो उम्र की वजह से ज्यादा बाहर नहीं निकलता था, चौपाल पर आया और बोला, ये काम चलावा का है। चलावा किसी भी रूप में आ सकता है, तो किसी की भी पहचान ले सकता है, और जब तक वो अपना काम पूरा नहीं कर लेता, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अमित, जो खुद पुलिस वाला था, तुरंत बोला, यह सब अंधविश्वास है।
चहलावा जैसी कोई चीज नहीं होती है। मैं पुलिस में हूं, असली अपराधी को पकड़ कर दिखाऊंगा। बूढ़ा आदमी बस मुस्कुराया और अपने घर चला गया। रात का तीसरा पहर था। रमेश गहरी नींद में सो रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इस समय कौन है? दस्तक रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे ही रमेश ने दरवाजा खोला, श्यामलाल लाल आंखों के साथ सामने खड़ा था। श्यामलाल, इतनी रात को यहाँ? रमेश, तुम्हारा समय अब खत्म। उसने लोहे की रॉड उठाई और सीधे रमेश के सिर पर मार दिया। रमेश की चीख पूरे गांव में गूंज गई। जब तक लोग पहुंचे, रमेश मर चुका था। आतंक फैल गया। अब साफ था, यह साधारण घटनाएं नहीं थी। अगली रात गोपाल अपने घर में खाट पर लेटे हुए थे। उनकी बेटी नेहा रसोई में काम कर रही थी। बेटी, थोड़ा पानी ला दो, प्यास लगी है। नेहा ने चुपचाप चाकू उठाया नेहा, ये क्या कर रही हो? और सीधे गोपाल के सीने में घोंप दिया। अब कोई प्यासा नहीं रहेगा बाबा। यह सुनकर गांव के लोग कांप उठे। गांव में छहलावा आ चुका था। बुरी नजर पड़ चुकी थी। अब तक 4 हत्याएं हो चुकी थीं। हरिचरण, मदनलाल, रमेश और गोपाल। लोग खुले में चलने से भी डरने लगे थे। गांव का सबसे समझदार आदमी विक्रम सबको इकट्ठा करता है। चहलावा यूं ही मारता हुआ लग रहा है, लेकिन ध्यान से देखो, सभी लोग जमीन के सौदों से जुड़े थे। अगला नंबर मेरे पिता का है, विक्रम बोला। शायद अब मेरी बारी है। पूरा गांव दहशत में आ गया। विक्रम पूरी रात जागता रहा। सुबह अमित आया। अचानक विक्रम ने चाकू उठाया और सीधे अमित पर वार कर दिया। अमित जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर झटके खाने लगा और फिर वह छलावा में बदल गया। असली अमित चेहरा पीला पड़े हुए वहां से भाग रहा था। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। सच सामने आ गया। सारे हत्याकांड जमीन के लिए थे। अमित ने एक तांत्रिक की मदद से छलावे को नियंत्रित किया और अपने पिता की मौत का बदला लिया। अमित को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मासूम लोग आखिरकार सुरक्षित थे और कई हफ्तों के बाद गांव में पहली बार एक शांतिपूर्ण रात आई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और ऐसी ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।